इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हम गलत नहीं बोलते थे आईओडी, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर, डोंट मिक्स इट अप। सबसे पहले इंटरेस्ट कब देना होता है? साल के एंड में, या साल के बीच में भी दे सकते हैं, या मंथली भी दे सकते हैं, या क्वार्टरली भी दे सकते हैं। वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जितनी बार आपको इंटरेस्ट देना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उतनी बार उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन कहता है ईयरली 5 साल की तो 5 एंट्री कर दो। क्वेश्चन कहता है हाफ ईयरली 3 साल की तो 6 एंट्री कर दो। क्वार्टरली 2 साल की तो कितनी एंट्री होंगी? 8 एंट्रियां। क्वार्टरली 2 साल की तो 2 साल में 8 बार क्वार्टर आता ना, 3 मंथ्स के। समझ गए कंसेप्ट क्या है? तो पहली एंट्री क्या होती है? फर्स्ट एंट्री होती है, सबसे पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू कर देते हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, किसको देना इंटरेस्ट? हम नहीं है, कंपनी के लिए इंटरेस्ट फायदा नुकसान है? लॉस है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा है। किसको देना है इंटरेस्ट? डिबेंचर होल्डर। अगर उस डिबेंचर होल्डर का नाम है तो डाल दो, नहीं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डोंट मिक्स द डिबेंचर होल्डर विद वेंडर, वो अलग बंदे हैं, अलग बंदे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है वो क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग, क्या किया हमने अभी? इंटरेस्ट पे किया हमने, ड्यू किया है, क्योंकि पे की एंट्री तो टू बैंक की से जाएगी ना। पैसा कोई बैंक या कैश इन्वॉल्व हुआ है इसमें? नहीं। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन जो भी डिबेंचर होंगे, ये परसेंट डिबेंचर एट द रेट ऑफ जो भी परसेंटेज होगा, एट द रेट ऑफ इतने परसेंट। क्लियर? ये रिलेशन होगी इसकी। अब कई बार क्वेश्चन में टैक्स नहीं गिवन होगा, तो टैक्स गिवन नहीं होगा तो ये एंट्री होगी। और अगर टैक्स गिवन है तो और करके लिख रहा हूं मैं, ये इसी का ए पार्ट है, बी पार्ट बन जाएगा। अगर टैक्स गिवन है तो सेम एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टैक्स हम दे रहे हैं, टीडीएस पेबल। पेबल का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, कि अभी हमने दिया नहीं है, हमने खाली ड्यू किया है टैक्स को। टैक्स पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग टैक्स हो गया, हमने देना है जब गवर्नमेंट को साल के एंड में देंगे, ठीक है। तो कंपनी के लिए दो अपना। हाँ तो अभी दिया थोड़ी है, ठीक है ना। ये टीडीएस होता है, पढ़ो। द कंपनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डिडक्ट्स इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट पेएबल at prescribed rate of TDS. Amount of tax deducted is deposited with the income tax authority. जब कंपनी इंटरेस्ट देती है वो टीडीएस काट के देती है। क्या करती है? तो कंपनी के लिए फायदा हुआ ना, मनर लॉस कैसे हुआ? आपने इंटरेस्ट अगर 500 रुपए देना है, टीडीएस काट लो उसमें, वो काटेंगे गवर्नमेंट को देंगे ना। हाँ तो यार इंटरेस्ट में तो बच गए पैसे। मान लो इंटरेस्ट कितने का है? 500 रुपए का, टीडीएस लगा 100 रुपए, तो 100 रुपए टीडीएस लगा। डिवेंचर होल्डर को कितने पैसे दोगे आप? 400 रुपए। मेरे को तो पूरे 500 देने पड़ेंगे, पर अभी फिलहाल मेरे को इंटरेस्ट के तौर पे ये नहीं कि ना इंटरेस्ट भी अलग से दो और वो भी अलग से दो। मैंने आपको बीएसटी पढ़ाई थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर डेप्ट और इक्विटी में क्या सस्ता पड़ता है? डेप्ट। डेप्ट मतलब डिवेंचर, क्योंकि जब उस पर इंटरेस्ट देते हैं उसको हमको टैक्स रिफंड मिल जाता है बाद में। टैक्स काट के देते हैं इंटरेस्ट, हम जितना हम इंटरेस्ट देते हैं उस पर टैक्स की छूट मिल जाती है हमारे को, ठीक है। ये वाली छूट नहीं है, वो रिबेट बोलते हैं। बेसिकली ये टीडीएस है, हम इंटरेस्ट पूरा नहीं देंगे, टीडीएस काट के देंगे। जितने भी हम सर्विसेज यूज करते हैं ना गवर्नमेंट की, या एक्टर्स वगैरह जो अपनी वो लेते हैं, फीस लेते हैं, वो टीडीएस काट के लेते हैं। टीडीएस में टैक्स काट के लेते हैं। वो टैक्स कहाँ चले जाता है? ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाता है। तो अगर मैं इसको पूरा इंटरेस्ट दे दूंगा तो टीडीएस डिबेंचर होल्डर को भरना पड़ेगा, टैक्स तो भरना पड़ेगा ना। तो मेरा नुकसान क्या होगा कि मैंने तो टीडीएस शो नहीं करा, मैंने इंटरेस्ट पूरा दे दिया, बाद में मेरी इनकम क्या हुई? इनकम पे टैक्स दूंगा ना। अब मैंने जब टीडीएस काट लिया तो ये वाला जो इंटरेस्ट था इसके ऊपर लगने वाला टैक्स मेरा पहले मैं दे चुका, दोबारा मेरे को डबल काउंटिंग में देना नहीं पड़ेगा इनकम टैक्स के अंदर। क्योंकि जब मैं इनकम टैक्स साल में भरूंगा ना, जितना मैंने टीडीएस पहले भर रखा है वो लेस हो जाएगा। जितना मैंने भर रखा है मेरे को क्या इनकम टैक्स में क्या मिलेगा? फायदा।
जितना टीडीएस मैंने भर दिया मेरे को क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो वो टीडीएस पहले मेरे लिए फायदा हो रहा है ना, तो दैट्स व्हाई क्रेडिट कर रखा है। और आउटस्टैंडिंग है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, लायबिलिटी है मेरे को देनी पड़ेगी, फायदा भी है लायबिलिटी भी है, ठीक है। तो ये दोनों सेम एंट्री है, अगर टैक्स गिवन है तो ये करनी है, टैक्स नहीं गिवन तो ये करनी है। अब जब इंटरेस्ट पे करना है तो एंट्री क्या होगी, किसको पे करना है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले डिवेंचर होल्डर क्रेडिट था, अब वापस इसको डेबिट कर दिया, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, जो भी आपने पे करना था कर दिया। और टीडीएस साथ में पे करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, टीडीएस पेएबल, एक एंट्री कर दूं। अगर टीडीएस होगा तो ट्रिपल एंट्री, नहीं तो खाली डिवेंचर होल्डर की, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड नहीं आएगा, नरेशन में आएगा बीइंग इंटरेस्ट एंड टीडीएस पेड, ये पेड की एंट्री आ गई आपकी, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ था, वो राइट ऑफ हो गया, पेमेंट होगी। इंटरेस्ट डेबिट हुआ था, राइट ऑफ नहीं हुआ। हम अभी तक दो खर्चे पड़ चुके हैं लॉसेस, एक डिस्काउंट ऑन आईओडी और एक लॉस ऑन आईओडी। लास्ट में डिस्काउंट और लॉस कहां पे डाल देते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे डालते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट या टू लॉस, तो ये भी खर्चा है, इसको भी हम लोग राइट ऑफ करना है। तो सेम एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। जितने, अगर लॉस भी होगा क्वेश्चन में तो लॉस भी डाल देना, अगर डिस्काउंट भी होगा तो डिस्काउंट भी डाल देना, एक की एंट्री कर देना। और इंटरेस्ट तो डालने पड़ेगा, हमारे पूरे चैप्टर में इंटरेस्ट डिस्काउंट और वो राइट ऑफ करने, लेकिन राइट ऑफ एक ही बार करने साल के एंड में। अगर इंटरेस्ट 3 बार देना है मान लो साल में, तो इंटरेस्ट की एंट्री आप 3 बार करोगे, लेकिन राइट ऑफ ईयरली करोगे उसी साल के एंड में। ये सीबीएसई के सर्कुलर में लिखा हुआ है। आपने सर टीडीएस पेबल ऑप्शनल में लिखवाया है, ऑप्शनल इसलिए है, कोई क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया होता तो खाली ये एंट्री करोगे, टैक्स होगा तो ये एंट्री करोगे। सर एक डेट से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर जैसे कि मैंने किसी ऑफिशियल सोर्स से लोन लिया है, तो जो उस पे भी मैं इंटरेस्ट दूंगा, तो वो क्या गवर्नमेंट को, अनऑफिशियल सोर्स कैसा सोर्स, जैसे कि अगर वो गवर्नमेंट पे रजिस्टर्ड है तो मैंने अपने फ्रेंड से लिया, कैश में लिया है कि बैंक से लिया है, पे कर लोगे ना क्वेश्चन। तो चलो पहला एग्जांपल क्या नाम है आपकी बुक में, तेरा वही है सेक्शन, ठीक है। टाइम स्पोर्ट, एग्जांपल नंबर बताओ। 39, मेरा 33 है। टाइम स्पोर्ट वाला ना, चलो 15,000 डिवेंचर इशू करे हैं 10% वाले ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल। डेट इंपॉर्टेंट है, देखो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में डेट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आपका डेट का कॉलम होता है तो डेट की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं टेस्ट जब लूंगा तो प्रैक्टिस करके आना उसमें। एक क्वेश्चन मैं पेयर में मांगूंगा नरेशन वाला विद डेट्स, ठीक है। और अगली बार अगर कोई बच्चा मिस करेगा मार्क्स में भी काट दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है जैस्मिन। याद रखना, इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, मतलब जितना इशू था पूरा का पूरा हो चुका है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस, 6 महीने बाद। तो 31 मार्च 2021 तक आपको इग्नोर टीडीएस की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे डेट भी डालनी पड़ेगी। पहला इंटरेस्ट कब दोगे, डिवेंचर का इशू है 1 अप्रैल को, तो पहला इंटरेस्ट कब दोगे, 6 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 30 सितंबर को दिया जाएगा, 30 सितंबर 2020, क्योंकि 21 में खत्म हो रहा साल, 20 में दिया जाएगा। पहली एंट्री बताओ, ये वाली, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। नाम लिखा क्या, अमाउंट निकालना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट में। बेटा पहले आप डिवेंचर का अमाउंट निकालो, 15,000 क्या है, 15,000 इंटू 100 रुपए, ये तो पहले आपकी कैपिटल निकल गई ना, ठीक है। आपका डिवेंचर का रेट कितना दिया हुआ है, वो कैसे पता लगा, वो 10% डिवेंचर नाम में रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया ना। तो हाँ, तो यार 100 रुपए का कर दो, 100 रुपए का 10% कितना होता है 10 रुपए, तो 15,000 इंटू 10, यस। आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना होगा 15,000 इंटू 10, ये 10 रुपीज कैसे आया, 100 फेस वैल्यू निकाल देना,
इंटू 10 रुपीज कितना हुआ 1,50,000 और इसको किससे डिवाइड करना है हाफ ईयरली तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे समझ आया तेरे को 100 रुपए की फेस वैल्यू है 10 क्यों किया 10% है 100 रुपए का तो ये फेस वैल्यू है ना फेस वैल्यू का 10% 10 रुपए हो गया हम इससे मल्टीप्लाई ना करके फेस वैल्यू से अभी हमने रीडिंग क्या करी है कि फेस वैल्यू निकालना है हमेशा फेस वैल्यू का 10% कर दो 15,000 का 10% नहीं फिर 1.5 लाख का 10% हुआ सॉरी 15 लाख का फेस वैल्यू का 10% कर दो इजी रहता है क्वेश्चन फेस वैल्यू का 10% कितना हो गया 10 रुपया 10 रुपए को डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड बाय 2 क्यों किया हाफ ईयरली है अब यहाँ पे कितना पे होगा देखो ये हमने ये साल का क्यों आता है क्योंकि जब क्वेश्चन में 10% दिया है ना 10% वहां पे एक वर्ड लिखा है पर एनम ये इसका मतलब ये होता है तो हम इसलिए हाफ ईयरली करना पड़ता है उसको ये 1.5 लाख निकला था ना ये पूरे साल का था ईयरली तो कितना हो गया बीइंग इंटरेस्ट ड्यू अब इसको क्या करना है पे करना है अभी सेम डेट पे पे होगा ये साल के एंड में पे नहीं होता हाँ जी एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट बैंक डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 75,000 ये क्या हो गया बीइंग इंटरेस्ट पेड अब अगला इंटरेस्ट का पे करना है yes. अब अगर हम दूसरी एंट्री करेंगे तो स्टेटमेंट हम अलग अलग बनाएंगे या एक स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाली वो लास्ट में वो 31 मार्च ठीक है अब देखो ना ये तो ड्यू पेड अब मैं सीधा आ रहा हूँ 31 मार्च पे ठीक है ना लेकिन ये 2021 होगा ध्यान रखना वो 20 था 21 हो गया साल बदल गया तो सेम एंट्री हो जाएगी सेम बोथ रिपीट कर दोगे दोनों को अब उसके बाद एक एंट्री बुक में नहीं कर रखी कि नहीं कर रखी हम तो करेंगे सेम बोथ नहीं हुई देखो ध्यान रखो सेकंड वाली की सेकंड नहीं सेम फर्स्ट सेकंड वाले की सेकंड क्यों नहीं कर रखी उसके लिए नोट लिखा हुआ है assuming that it is not yet paid and will be paid in the next year हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पे नहीं हुआ अभी पे होगा एज्यूम है अगर आपने एज्यूम नहीं करा तो पे कर दो तो फिर फर्स्ट वाले की भी मत करो पे 31 मार्च को ड्यू हुआ तो हो सकता है 1 या 2 तारीख को पे करेगा अगर 30th को ड्यू हुआ तो पूरे 6 महीने पे ही नहीं होगा उसके बाद 6 महीने पड़े हैं इसके बाद साल बदल गया पूरा ड्यू करने में पे करने में टाइम होता है बीच में 1-2 दिन का तो बेटा 30 सितंबर के बाद 31 मार्च तक 6 महीने का टाइम नहीं पे करने का तो कभी तो पे किया होगा कब तक ड्यू रखोगे चीजों को क्या नहीं अभी 1-2 दिन में हो जाएगी अरे मतलब मेरी बात सुन तो गिवन होगा कभी अगर क्लियर है मेंशन है कि पे हो गया सेम ईयर तो पे की एंट्री कर दो वरना रहने दो बेनिफिट यही होगा पे की एंट्री कर ही दो ठीक है ना मेन मुद्दा है लास्ट की एंट्री करनी है लास्ट नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट बेटा जिस दिन आपने कर्जा मांगा सेम दिन थोड़ी मिल जाता है अगले दिन ना दोगे ना आज आपने ड्यू किया तो दोगे तो अगले दिन ही तो इसका जब अगला दिन आएगा वो तो पे हो चुका होगा 1 दिन बाद इसका ऐसा थोड़ी कि सितंबर में ड्यू किया लेकिन 6 महीने तक ड्यू ही रह गया 6 महीने तक वो टाइम ही नहीं मिला पे करने का इसके बाद अगले साल पे करोगे तो अगले साल की एंट्री होगी 1 अप्रैल में या 2 अप्रैल को तो वो तो इसमें नहीं दिखा सकते ना एंट्री हमारी बुक्स क्लोज रहेंगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना डिवेंचर डालोगे डेट डालेंगे 1.5 लाख डेट तो सेम रहेगी 1.5 लाख पूरे डालेंगे यस टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट पूरा का पूरा 1,50,000 दोनों साल का दोनों 6 महीने का इकट्ठा करके क्या हुआ है एक तो रेड बुल चढ़ गई चलो इसको नोट करो फिर एक अगला एग्जांपल है क्या ये वाली एंट्री तो मैंने सेम लिख दी ये पीएनएल अकाउंट है लास्ट वाली पूरे साल का इंटरेस्ट इकट्ठा कर देना 75 ये वाला 75 ये वाला 2 एंट्री करेगा ना ये मैंने लिखी नहीं ना ये एंट्री सेम यहाँ पे रिपीट हो रही है तो 75 जब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ये पीएनएल की एंट्री है ना प्रॉफिट लॉस में टोटल इंटरेस्ट डलता है साल के एंड में अगर मैं यहाँ पे पीएनएल लिखता तो 75 डलता लेकिन साल के पीएनएल की एंट्री सिर्फ ईयरली करनी ईयरली बस चुप हो जाओ यार 2 बच्चे लिखने दो एक वीडियो आ गई एक वीडियो आ गई
शुगर फ्री वाली एक्स्ट्रा शुगर हो गया, लिख लिया। चलो अगला एग्जांपल ओरली करते हैं। चलो 40 एग्जांपल हो गया ना। चलो रिटर्न में करें, ये क्या है? पढ़ो जरा। बीजी लिमिटेड कितने 12% डिवेंचर है 100 रुपीज पे, तो फेस वैल्यू कितना हो गया 12 रुपए। अगर 12% डिवेंचर 12 रुपए हो गया। डेट है 1 अप्रैल, कौन सी डेट है 1 अप्रैल 2012 20 है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मेरी बुक में बोर्ड लिखा है 2014 में आ रखा है ये बोर्ड का क्वेश्चन। आपका तभी साल चेंज कर दिया, मैंने 12 ही लिखा हुआ अभी तक। 2014 में आया था ये, तो चेंज कर दिया, दिल्ली 2014 मेरी बुक में लिखा हुआ है। लिख दो, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल हाफ ईयरली 30 सितंबर 31 मार्च दिया हुआ है। टैक्स, अब देखो यहाँ पे देखो, पेएबल हाफ ईयरली, पेएबल मतलब 31 मार्च को ये पे करता है, डेट लिखी हुई है, तो इसमें हम पे कर देंगे डायरेक्टली। पहली एंट्री क्या होगी बताओ? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कितने डिवेंचर्स हैं, कितने डिवेंचर्स हैं? 2000 तो 2000 इंटू 12 रुपीज कर दूं डायरेक्टली, 12 रुपए हो गया ना। कितना डिवेंचर का इंटरेस्ट बन गया? 24,000। ये ईयरली है, ठीक है। तो इसको करेंगे, करेंगे उसमें लिखा है, आप क्वेश्चन पढ़िए। ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में, ये जाएगा एंट्रीज में। तो 12,000 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। डेट क्या है 30 सितंबर, जो भी डेट है, ठीक है। ये भी 30 सितंबर को अब क्या कर देना है, पे कर देंगे। अच्छा इसमें टीडीएस भी तो है, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। टीडीएस भी है इसमें, तो टीडीएस का है, लिखा तो है टैक्स एट सोर्स इज 10% टू टीडीएस। एक मिनट रुकिए, ऑब्जेक्शन देखते हैं तेरा अभी। टीडीएस पेबल अकाउंट कितना परसेंट है टीडीएस? 10%। किस पे निकालोगे 10%? इस पे निकालेंगे 10%, 12,000 का। तो 12,000 का 10% कितना हो गया? 1200। 1200। अब डिवेंचर होल्डर को कितना देना है हमको? 10,800। 1200 किसको देने हैं? बैंक को डायरेक्टली काट के देंगे टीडीएस, ठीक है। नुकसान डिवेंचर होल्डर का हो रहा है, उसको कम इंटरेस्ट मिल रहा है। पर एक तरह देखा जाए, जब वो डिवेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट पे, इनकम टैक्स पे करेगा, तो वो क्या बोलेगा कि मेरा ऑलरेडी टीडीएस कट के आया है, तो उसके इनकम टैक्स में लेस हो जाएगा, वो 2 बार पे नहीं करना पड़ेगा उसको, ठीक है। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो। बीजी लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है बट टीडीएस नहीं है। चलो मेरे में टीडीएस है, समझ लो आ गया टीडीएस, ऐड कर लो 10%, ठीक है। अब सेम डेट पे हमको क्या करना है? सर दिस इज माय ऑब्जेक्शन। क्या? या तो हम सेम डेट पे कैसे पे कर रहे हैं जब वहां पे सेम डेट पे पे नहीं कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखी है डेट। फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, पेबल हाफ ईयरली, पे कर रहे हैं। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू, सॉरी, और क्या होगा? टीडीएस। ये दोनों को ऊपर डेबिट कर दो ना, दोनों को डेबिट कर देंगे टू टीडीएस पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये कितना भैया? वही सेम एंट्री 10,800, ये 1200, और ये कितना हो गया? 12,000। फिर 31 मार्च सेम बोथ होगी अब तो, क्योंकि डेट लिख दी क्वेश्चन में। और हम assumption को मानेंगे नहीं, हम तो पे ही करेंगे। निपटाओ, काम खत्म करो। किसी की, जैस्मिन की बात सही है, किसी का कर्जा रखना अच्छी बात नहीं है। दो सेम एंट्रीज बोथ होगी, और 31 मार्च को एक और एंट्री होने वाली है। क्या? सर मेरा नाम भी लिखो। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, कितना अमाउंट आएगा सक्षम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में? 24,000 फुल ईयरली वाला लिख दिया डायरेक्टली। तभी मैं ईयरली अलग कर रहा हूँ। एंट्रीज के लिए ये है, इसके लिए ये ऐड कर दो बेशक। अब इसका क्वार्टरली आए, वो आए कर लेना, एक ही साल का आएगा। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होगी? जब फुल फ्लैश क्वेश्चन बड़ा बड़ा करोगे आप। आपके एग्जांपल्स कितने टोटल? टोटल एग्जांपल्स कितने हैं? अरे ज्यादा नहीं, कितने हैं? 47। हमने 40 तक कर लिए, 7 रह गए ना। इसको नोट करो, अगला टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक खत्म करें।
कर लिया, चलो अच्छी बात है, लिख दिया, 5-10 मिनट की बात है। आईओडी खत्म कराने के मूड में हूँ, आईओडी खत्म कराने के मूड में हूँ मैं। अगला टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू। आई होप मेरे ख्याल से करोड़ को बोलते हैं। नहीं, एक मिनट रुक जाओ पहले। रिजर्व एक गुल्लक होती है, पिगी बैंक होता है मेरा। तो गवर्नमेंट या बैंक ये कहता है या कंपनी ये कहती है कि यार ऑलरेडी एसपीआर, अगर आपको पिछली चैप्टर शेयर्स का याद हो, वहां पे हमने यूटिलिटीज ऑफ एसपीआर पढ़ा था, वो कि एसपीआर 5-6 जगह यूटिलाइज होता है। क्यों तुम्हें थ्योरी रन करके नहीं गया एग्जाम में? तो ऐसे क्यों कर रहा है, भूल गया अलग बात है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था कि एसपीआर को अगर मेरे को यूज करना है तो वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें राइटिंग ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस आ गया, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटी और डिवेंचर। डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर को यूज किया जा सकता है। एसपीआर सिर्फ 5-6 जगह यूज होता है, हर जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रॉपर्ली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। सिक्योरिटी क्या होती है? डिवेंचर। सिक्योरिटी के ऊपर हम रिजर्व यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो पूरे साल का डिस्काउंट दिया, या लॉस जो आया, लॉस आता है 1000 रुपए, अभी तक आप उसको डायरेक्टली राइट ऑफ करते पीएनएल अकाउंट में, लेकिन आपके पास एसपीआर पड़ा हुआ 10,000 रुपए, तो सीधा रूल क्या बना, हम उसको पीएनएल में डालेंगे ही नहीं, हम वो 1000 रुपए कहां से निकाल लेंगे? वहां पे, और बचा हुआ एसपीआर बैलेंस शीट में शो कर देंगे। अब एसपीआर कितना शो रहा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर नोट्स टू अकाउंट में एसपीआर कितना दिखा रहे हैं? 9,000 रुपए, वहां माइनस कर देंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर फंड, ए पार्ट शेयर कैपिटल, बी पार्ट रिजर्व सरप्लस, नंबर 1 डालो, नंबर 1 नीचे नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस, अंदर सिक्योरिटी में रिजर्व 9,000 रुपए। क्लियर हो गया मामला। लेकिन अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट या राइट ऑफ करने का जो डिस्काउंट या लॉस 1000 रुपए है और एसपीआर पड़ा है 600 रुपया, तो क्या करोगे? राइट ऑफ करने 1000 रुपए, पहले क्या था? राइट ऑफ करने 1000 रुपए, डिस्काउंट है 1000 रुपए का, लॉस है 1000 रुपए का, एसपीआर पड़ा 10,000 का, तो वहां से निकाल लिया, फिर एंट्री नहीं करोगे आप पीएनएल वाली। अब डिस्काउंट 1000 रुपए ही है, एसपीआर में 600 रुपए पड़े हुए हैं, तो सेम जैसे हम पहले करते हैं रीवैल्यूएशन वाली बात में, रिजर्व्स वहां पे यूज नहीं करते थे, तो 600 रुपए जो पिगी बैंक में पड़े वो तो यूज कर लो, एसपीआर को यूज कर लो 600 रुपए, बाकी 400 रुपए पीएनएल अकाउंट से ले लो, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, जितना खर्चा आया अगर उतना बैंक में फंड में पड़ा है उतना ले लो, बाकी कहां से लेते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सेम बात, जितना एसपीआर पड़ा है, एसपीआर रिजर्व है, उतना रिजर्व से ले लो, बाकी कहां से लोगे? पीएनएल अकाउंट से। जब एसपीआर से लेंगे तो एसपीआर डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? डेबिट करेंगे। एसपीआर तो खुद ही क्रेडिट होता है, लायबिलिटी होती है उसको। जब आप वर्कमैन कंपनी फंड करते हो तो जनरल रिजर्व को डेबिट, रिजर्व्स को डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो? सारे रिजर्व्स को डेबिट करते हो, उसमें से लेते हो, और पीएनएल तो होता ही डेबिट है। आप एंट्री क्या करते हो? डब्ल्यूसीआर, देखो याद करो, डब्ल्यूसीआर रीवैल्यूएशन अकाउंट टू डब्ल्यूसीआर क्लेम, तो यहाँ क्लेम की जगह डिस्काउंट वर्ड है। सेम एंट्री सेम ट्रीटमेंट, ये एनपीओ के अंदर भी काम आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, वहां भी रिजर्व फंड आता है। तो ये सेम चीज है जो पूरी बुक में चलती आ रही है, जितना गुल्लक में पैसा पड़ा है पहले वो यूज कर लो, बाकी जो बचता है कहां से लेंगे? पीएनएल अकाउंट से। क्लियर होगी? चलो, तो एंट्री क्या करनी है? सिंपल सी एंट्री क्या बनी आपके लिए? अगर एसपीआर यूज कर रहे हो तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, जितना इसमें से लेते हो, टू अगर ये कम पड़ जाता तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, दोनों भी आ सकती है। टू जो भी है डिस्काउंट और या एंड करके या और करके कुछ भी लिख सकते हो, अगर दोनों तो एंड कर देना, वरना एक कर देना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर हुआ? अब अगर क्वेश्चन में खाली एसपीआर दिया है और वो पूरा पड़ गया है, डिस्काउंट कम है एसपीआर से, तो ये नहीं आएगा। अगर एसपीआर ज्यादा है, डिस्काउंट कम है, तो डायरेक्टली एसपीआर से ले लो, बाकी बैलेंस शीट में लेस कर दो। लेकिन अगर एसपीआर कम है, जितना एसपीआर है वो यूज कर लो, बाकी स्टेटमेंट से। अगर एसपीआर है ही नहीं तो ये दोनों जैसे अभी तक करते आ रहे थे। क्लियर हो गया? सिंपल केस है। क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल पे ही आ जाओ। बस यही था, ये रह गया था ना, लास्ट टाइम कराया नहीं था आपको, ये लास्ट टॉपिक है। पहली नाम बताओ क्या दिया हुआ है? ये मैं ओरल करा दूंगा। एमरो, एमरो लिमिटेड,
एमरो लिमिटेड या एमरो लिमिटेड जो भी है, नंबर क्या है इसका 41। अब ये सारी एंट्रीज नहीं करूंगा मैं, खाली राइट ऑफ की एंट्री करके दिखाऊंगा आपको। डिवेंचर कितने हैं 10,000, 9% डिवेंचर इशूड एट 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ कितने का है 10%, मतलब 10 रुपए हो गया, तो 90 रुपए पे इशू किया गया। रिडीमेबल डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार, तो कोई केस ही नहीं है। रिडीमेबल या प्रीमियम होता है तो क्या आता है, लॉस भी आता है, डिस्काउंट भी आता है, तो अभी कोई चक्कर वाली बात नहीं है, समझ गए हो। रिडीमेबल एट पार हमारे लिए कुछ है ही नहीं। इशू प्राइस इज पेबल अलोंग द एप्लीकेशन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल प्राइस हमको लमसम का केस है। इशू प्राइस जो है, इशू प्राइस कितना है 90 रुपीज, ये एप्लीकेशन पे पे कर दो, मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा आएगा इसमें। क्लियर हो गया, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इशू प्राइस इज पेड अलोंग, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या मतलब हुआ इसका, तो इट इज लमसम केस। इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन एसपी, ये हमको पहले ही लिख दिया कि एसपीआर में कितना पैसा पड़ा है 1,75,000। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू, बताओ 9% डिबेंचर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये परसेंटेज नहीं लिखते थे, लिख दी मैंने अब, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा उसमें 10,000 इंटू 90, 9 लाख। क्लियर हुआ, डिस्काउंट काट के आएगा ना, पहली एंट्री प्रीमियम में ऐड करके आती है, डिस्काउंट काट के आती है। सेकेंड एंट्री क्या होगी 9% डिबेंचर, अब ये लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अकाउंट आगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि यहाँ तो हमेशा जो 9% डिवेंचर आएगा, यहाँ तो फेस वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू कितनी है 10 लाख 100 रुपए। अभी तो कंफ्यूजन है ही नहीं, नहीं वो बार 9% हो गया, हाँ 9 लाख और नीचे बनता है 10 रुपए इंटू 100, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अभी तक हम इस क्वेश्चन में बिना कहे राइट ऑफ कर रहे थे 10,000, 1 लाख, सॉरी 1 लाख टू उतने। अब पड़ा कितना है, अगर क्वेश्चन में एसपीआर नहीं दिया तो क्या करते, स्टेटमेंट टू डिस्काउंट कितना 1 लाख। अब एसपीआर से कितना ले लेंगे, मेरा बिस्तरा ही गिर गया, कितना लेंगे, गिरा है तो फटा थोड़ी है, गिरा है भाई, फटा नहीं है। आगे बताओ, एसबीआई से कितना पैसा लूंगा, 1,75,000 क्यों का है तो हम 1 लाख लेंगे, हम पूरा क्यों लेंगे, कितना ले लेंगे 2, यहाँ पे स्टेटमेंट डालने की जरूरत है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा पड़ा हुआ हमारे पास 2 डिस्काउंट। क्लियर हो गया, कितना डालेंगे, खत्म क्वेश्चन। ओके आई हैव इट आउट। यस, अगर यहाँ एसपीआर नहीं गिवन होगा बट यहाँ दे रखा है कि कैपिटल रिजर्व इज 50,000, कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करना है इसमें, नहीं, स्टेटमेंट पे एसपीआर का यूज करना है। ठीक है, बाद में इसकी वो बना के दिखाई हुई है, डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना के भी दिखाया हुआ है, तो वो आप बना पाओगे कि नहीं। अगर ये अकाउंट बनाना हो तो इस अकाउंट में ये क्या होगा, क्रेडिट 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 क्रेडिट, ये क्रेडिट हो रहा है जो नाम होता है, तो बेटा 2 ये अकाउंट का नाम हो गया, ये क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जो अकाउंट है वो तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे बाई उसके अकाउंट में उसका नाम थोड़ी लिखते हैं, ये सिंपल सी बात है। बाई एसपीआर देखो लिखा हो नेक्स्ट पेज पे, और 2 9% डिवेंचर भी लिखा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ भी डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ डिस्काउंट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है डेबिट, तो 2 लेकिन 9% डिवेंचर का अमाउंट नहीं डालते, इसी का डालते हैं, एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर ही हो गई है, पर लिखना तो पड़ेगा, मार्क्स है इसके, ये बना लोगे, जितनी बार डिस्काउंट आ रहा है तो बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ओरली करें, 6 लाख क्रोम लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ कितने, लायबिलिटी ऑफ कितने, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ इतने। पॉलीमर वेंडर है कि क्रोम वेंडर है, पॉलीमर वेंडर है, ठीक है। तो 6 लाख की एंट्री कर दी, एग्रीड वैल्यू मतलब परचेज कंसीडरेशन, पॉलीमर को 630 देना है, लायबिलिटी कितने की 40 की, बैलेंसिंग फिगर आ गई 70,000 रुपए जो कि गुडविल में डलेगी, बताया था। अगर ऊपर आया तो कैपिटल गुडविल, नीचे आया तो कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व से हमको डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं करना। तो आगे पॉलीमर को ऊपर कर दिया, पॉलीमर के नीचे लिखा हुआ है
100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ, मतलब वेंडर को भी डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है। तो 6,30,000 है ना, अब ये निकालना पड़ता है आपको, कितना है 6,30,000 उसको पैसा देना है। वैल्यू कितनी है, हम डिवाइड किससे करेंगे, 90 से, मैंने बताया था डिस्काउंट काट के डिवाइड करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 70,000 डिबेंचर है ये। तो 70,000 डिबेंचर की एंट्री क्या होगी, पॉलीमर 6,30,000, इसको तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, और डिस्काउंट ऑन आईओडी, डिस्काउंट कितना रुपीस का है, 10%, मतलब 100 रुपए का 10% कितना, 10 रुपए का, 10 इंटू, नहीं 1 रुपए का हुआ ना, 1 रुपए का हुआ, ये 7,000 आएगा, ये 7,000 आएगा, 7,000 इंटू 10 रुपए। हमेशा परसेंटेज फेस वैल्यू पे निकाला करो, चाहे प्रीमियम की है चाहे डिस्काउंट की। 100 रुपए का 10% इंटरेस्ट की भी, इवन 100 रुपए का 10 रुपीज हो गया, 10 रुपीज हो गया, 2 क्या लिखे जाएंगे, 10% डिबेंचर है, ये इंटरेस्ट का रेट है। कितना हो गया, 7 लाख हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने कहा था यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है 100 रुपए इंटू 7,000, चेक कर लो, ये एंट्री हमेशा फेस वैल्यू की होती है, इसको कभी गलती नहीं करनी। अगर ये एंट्री फेस वैल्यू पे करोगे ना तो हमेशा आपका ये सही आ जाएगा, अगर ये फेस वैल्यू पे नहीं करी तो हमेशा गलत आएगा। इससे पहले वाली एंट्री मांगी नहीं, करी तो कर तो दिया, और कौन सी एंट्री, पहले बुक में ओरल कर ली ना, तो ओरल कर तो नहीं बताई, तो गुडविल आया डेबिट में, ठीक है ना। अब आपके बुक में कुछ लिखा है कि वो एसपीआर कितना दिया हुआ है, कहाँ है वह कैपिटल रिजर्व, देखो ना, इसमें तो गुडविल बना हुआ है। कैपिटल रिजर्व से ले रखा है, अबे गुडविल में कैपिटल रिजर्व कहाँ से आ गया, देख लो देख लो, नीचे वाला, क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल, मेरी बुक में क्वेश्चन में है ही नहीं। तो मैं तो आपसे पूछ दिया था पिछले क्वेश्चन में भी आंसर, अगर कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आएगा तो मैं कह रहा हूँ, ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो इन्होंने तो लिया, मैं क्रॉस चेक करके बताऊंगा आपको इस बारे में। तेरी बुक में भी है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को पिछले चैप्टर में जाने दो, क्या कैपिटल रिजर्व में, अभी आपके इसमें कैपिटल रिजर्व आ रहा है आंसर, पर मेरी बुक में दिया ही नहीं हुआ कैपिटल रिजर्व, तो ये बोर्ड में तो नहीं आ रखा, देखो क्योंकि लास्ट ईयर गाइडलाइन चेंज हुई है, नो बोर्ड, नो मेरी बुक में तो है ही नहीं कैपिटल रिजर्व का वर्ड। चलो मैं कैपिटल रिजर्व को चेक कर लेता हूँ एक बार, उसमें भी दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व एसपीआर नहीं दिया था, ये एसपीआर भी दिया था, कैपिटल रिजर्व भी दिया था, हमने एसपीआर लिया, तो एसपीआर लिया है ना, तो फिर कैपिटल रिजर्व नहीं लेना था ना। मेरी बुक में इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मेरी बुक में डायरेक्टली किससे राइट ऑफ कर दिया हमने, स्टेटमेंट से 70,000 को राइट ऑफ कर दिया। अगला क्वेश्चन आपकी बुक में क्या है, तब तक मैं कैपिटल रिजर्व चेक कर लेता हूँ।